हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। देखो, आप सबके लिए मैं एक पजामी लेके आई हूँ। ये निटिंग पे बनी हुई है। इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना बताया हुआ है। इसमें किस तरह बनेगी, इसमें 120 ग्राम्स के आसपास इसमें वूल लगी हुई है। ऊपर हमने इलास्टिक डाला है अच्छे से। थोड़ी लंबी बनाई है मैंने, जिसमें यहाँ पे चुन्नट्स डल सके। तो आप भी ऐसी बना सकते हैं। ये 3 प्लाई की वूल है और 10 नंबर निटिंग नीडल्स पे ये बनी हुई है। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 46 स्टिचेस लिए हैं और 25 लाइंस यहाँ पे मैंने प्लेन बनाई हैं। बॉर्डर के बाद 4 इंक्रीज़ करके 50 स्टिचेस किए हैं और प्लेन बढ़ाती गई हूँ। और इसके बाद ये जो मैंने सीमलेस यहाँ पे बनाई है बिना सीम के, देखो यहाँ पे कोई सिलाई नहीं आ रही। इसको कैसे बनाना है ये मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है आपको। चलो फिर चलते हैं इसे कैसे बनाते हैं। ये देखो, मैं आपके लिए एक पजामे का डिज़ाइन लेके आई हूँ। सिंपल पजामे बना रही हूँ। आपने देखा है कि ये मैंने स्टिच मार्कर से लगाए हैं। ये देखो, थोड़ा डार्क कलर है, बट मैं आपको फिर भी इसको इजीली बनाना बताऊंगी। मैंने 46 स्टिचेस डाले हैं और यहाँ पे 4 यानी 8 लाइंस का बॉर्डर बनाया हुआ है, एक सीधे सीधे का। ये देखो, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लाइन में 4 स्टिचेस बढ़ा के इसको 50 स्टिचेस किए हैं। और 50 स्टिचेस करने के बाद मैंने यहाँ पे इसमें बॉर्डर के साथ 4 इंचेस तक मैंने इसको बनाया हुआ है प्लेन, ना घटाया ना बढ़ाया। उसके बाद मैंने इसमें स्टिचेस बढ़ाने बताए हैं आपको किस तरह बढ़ाने हैं। स्टिचेस बढ़ाने के बाद मैंने इसकी लेंथ कंप्लीट की है। हर 8वीं लाइन पे मैंने स्टिच इंक्रीज़ किया है। टोटल 12 इंचेस, ये देखो मैंने इसको बनाया है। यहाँ से 12 इंचेस बनाने के बाद मैं आपको इसकी ऊपर आसन कैसे कटिंग की है और ऊपर हमने आसन कैसे कंप्लीट करना है इसका सारा बताऊंगी आपको। ठीक है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ इसी तरह। ये देखो, यहाँ पे मैंने 8 लाइन का बॉर्डर बनाया है। 46 स्टिचेस डाले हुए हैं। बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट लाइन में ही मैंने 4 स्टिचेस इंक्रीज़ करने के बाद इसको 4 इंचेस तक टोटल बनाया। ये देखो, मैंने मार्कर लगाया है। आप धागा भी लगा सकते हैं, आपके पास मार्कर नहीं है तो इंची आप सेफ्टी पिन लगा सकते हैं। ये देखो, ऐसे बॉर्डर के साथ मैंने इसको 4 इंचेस तक कंप्लीट किया है। यहाँ पे ना मैंने घटाया ना बढ़ाया, इसलिए किया है ये मैंने ऐसे कि इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। ठीक है, और ये जो आगे वाले स्टिचेस हैं हर 8वीं लाइन पे मैंने एक एक स्टिच बढ़ाया है और इसको 70 स्टिचेस करके इसकी लेंथ कंप्लीट की है। तो चलो बनाते हैं। ये देखो, मैंने बॉर्डर बना लिया है। 4 लाइंस का बॉर्डर बनाया है। दोनों साइड से सीधे सीधे फंदे बनाती गई हूँ। ये देखो, अब मैं आपको स्टिचेस बढ़ाने बताती हूँ इसमें किस तरह बनाने हैं। 46 स्टिचेस में हमने बॉर्डर स्टार्ट किया था, तो अब हम यहाँ पे 50 स्टिचेस टोटल करेंगे। ऐसे एक फंदा लिया, यहाँ पे हमने एक बढ़ाना है। सबसे पहले एक सीधा बनाएंगे, इसको थोड़ा सा खींचेंगे, छोड़ेंगे नहीं। इसकी बैक साइड से इधर से हम इसमें डालेंगे धागा, फिर बना देंगे 2, एक के 2 कर दिए। ठीक है, 3 फंदे हो गए। अब हम कुछ स्टिचेस बना के सेंटर में जाएंगे। ठीक है, इस तरह बनाते हैं। हमने टोटल 4 स्टिचेस बढ़ाने हैं। ये देखो, यहाँ पे बढ़ाएंगे एक ऐसे, एक इधर से, इस तरह। ठीक है, ये देखो, एक इधर से सीधा, इसको छोड़ेंगे नहीं, बैक साइड से इस तरह डालेंगे और इसको बना देंगे। ठीक है, अब हम फिर इसको बनाएंगे और लास्ट स्टिचेस तक हम इसको लेके जाएंगे। 3 बढ़ा लिए। इसी तरह आपको अगर बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप उसमें कितने बढ़ाना चाहते हैं इसी तरह बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलो इसको लाइन को कंप्लीट करके मिलते हैं आपसे।
ये देखो लास्ट के 2 स्टिचेस आ गए हैं। लास्ट वाले से पहले वाले पे हमने बढ़ाना है, इस तरह एक बढ़ाएंगे और बैक साइड से एक बढ़ा के इसको कंप्लीट करेंगे। और उल्टी लाइन उल्टी बनेगी। ये 50 स्टिचेस हैं, इसी तरह हम बनाते जाएंगे। ये देखो मैंने इसकी एक साइड बना के रखी है। इसमें मैं आपको बताती हूँ 46 स्टिचेस के बाद 4 लाइन का बॉर्डर किया। फर्स्ट लाइन में हमने 50 कर लिए हैं। 50 करने के बाद मैंने इसमें यहाँ पे 4 लाइन्स यहाँ तक ऐसे बनाई हैं, 4 इंचेस तक बनाया है। यहाँ पे मैंने मार्कर लगाया, प्लेन बनाई है, ना कोई घटाया है ना कोई बढ़ाया है, बिल्कुल प्लेन बनाते गए हैं। जहाँ पे मार्कर लगाए यहाँ पे मैंने एक स्टिच बढ़ाया है। स्टिच बढ़ाया कैसे है मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ से जब हमने लाइन स्टार्ट की थी, यहाँ पे पहला स्टिच छोड़ेंगे, दूसरे में जिस तरह बढ़ाया है 1 के 2 किए हैं, उसी तरह हमने यहाँ पे किए हैं। और लास्ट में जाते हुए भी हमने क्या किया है, लास्ट वाले से पहले वाले में 1 के 2 किए हैं। अभी मैंने आपको बताया लास्ट और फर्स्ट में कैसे 1 के 2 करने हैं, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। उसके बाद उल्टी लाइन बनाएंगे, एक सीधी एक उल्टी करके 6 लाइन्स और बनाएंगे। टोटल 8 लाइन्स बना लेंगे। 8वीं लाइन पे हम फिर इंक्रीज़ करेंगे। इसी तरह बनाते गए हैं। और मैंने यहाँ पे यहाँ तक देखो 70 स्टिचेस कंप्लीट किए हैं। आप भी 70 स्टिचेस कंप्लीट कर सकते हैं अपनी में। मैं आपको लेंथ बता देती हूँ, मेरी लेंथ कितनी है। ये 11.5 इंचेस आई है। 62 स्टिचेस के बाद मैंने यहाँ पे 6 लाइन के बाद इंक्रीज़ किया है। ठीक है, यहाँ पे नीचे 8 लाइन के बाद कर रहे थे, यहाँ पे मैंने 6 लाइन के बाद इंक्रीज़ किया। अगर आपको लेंथ छोटी चाहिए तो हर 6 लाइन के बाद इंक्रीज़ कर सकते हैं, 8 लाइन के बाद इंक्रीज़ कर सकते हैं, 4 लाइन के बाद इंक्रीज़ कर सकते हैं। आपको फंदे ज़्यादा चाहिए तो आप इसी तरह बनाएं। और ये जो आसन की कटिंग है ये मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ तक लेंथ कंप्लीट करने के बाद। ये देखो बनाती हुई मैं यहाँ तक गई हूँ। मैंने फुल लेंथ कंप्लीट कर लिया, सिर्फ एक सिलाई रह गई है, उसको मैं आपको फिर से दिखाती हूँ किस तरह से बढ़ाना है। पहला फंदा उतारेंगे, यहाँ पे इस तरह डालेंगे, एक सीधा बनाएंगे इधर से। ये देखिए 1 मिनट, ये देखो पहला फंदा उतारा आपने, एक सीधा बनाया, इसको छोड़ देंगे इसी तरह और बैक साइड से ऐसे इसको फिर सीधा बना देंगे। इस तरह इंक्रीज़ करेंगे। अब ये सारे फंदे सीधे बनेंगे लास्ट के 2 फंदों तक। ठीक है, इसको बनाती हूँ मैं। ये देखो लास्ट के 2 फंदे रह गए, इस पर भी हम इसी तरह बढ़ाएंगे। एक बना के इसको बैक साइड से इस तरह बढ़ा लिया। ये देखो अब यहाँ पे सीधा लास्ट वाला। अब सारी सिलाई उल्टी बनेगी, ना घटाएंगे ना बढ़ाएंगे, दोनों लेंथ है जो हमारी लेग कंप्लीट हो गई है। उसके बाद मैं इसकी आपको कटिंग करनी बताऊंगी। ये देखो अब देखो यहाँ पे हम एक स्टिच उतारेंगे, एक बनाएंगे, इसको इसके ऊपर से इस तरह उतार देंगे। ये देखो 1 और 2 बार किया मैंने। उसके बाद सारे स्टिच हम सीधे बनाएंगे लास्ट तक और उल्टी लाइन में हम दूसरी साइड से इसको घटाएंगे। मैं इसमें 2 और 1 की ही कटिंग कर रही हूँ क्योंकि बच्चों को डाइपर्स वेयर करने होते हैं और उनके लिए ज़्यादा कटिंग ठीक नहीं रहती। ठीक है, तो मैं इसको बना के आपको दिखाती हूँ उल्टी साइड से कैसे कटिंग करनी है। उल्टी साइड से पहला फंदा उतारा, दूसरा फंदा बनाया, जिस तरह बन रहा है आपका उसी तरह बनाना। इसके ऊपर से पहले वाले को ऐसे उतार देंगे, दूसरा बनाएंगे ऐसे और पहले वाले को उतार देंगे। 2 की कटिंग होगी। अब सारी सिलाई उल्टी बनेगी। ठीक है, ये देखिए हम सीधी साइड पे आ गए हैं। अब हम 1 की कटिंग करेंगे, एक उतारेंगे, एक बनाएंगे और इसको इसके ऊपर से उतार देंगे। अब सारे फंदे सीधे बनाएंगे और उल्टी साइड पे हम इसकी फिर 1 से कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह उल्टी साइड से भी हम पहला फंदा बनाएंगे, दूसरा उतारेंगे और इसके ऊपर से कटिंग कर देंगे। इस तरह से उतार के छोड़ देना है। ठीक है, अब सारी सिलाई उल्टी बनेगी।
ये देखो क्रोच एरिया की कटिंग हो गई है। इससे ज़्यादा नहीं करूँगी मैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया बच्चों ने डायपर वेयर करने होते हैं, ज़्यादा कटिंग ठीक नहीं होती। इसी तरह मेरे ये 2 पीसेस बन चुके हैं दोनों लेग्स के। ये देखो एक ये और एक ये। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले तो हम अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अब आप स्टिचेस बनाने शुरू करेंगे, एक सीधी और एक उल्टी लाइन, जहाँ तक आपको इसकी लेंथ कंप्लीट करनी है। आई थिंक 5 to 6 इंचेस तक आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम 6 से 8 लाइन और करेंगे, जो हमारे लिए अंदर फोल्डिंग होगी, जिसमें हम इलास्टिक डालेंगे पजामे में। तो आप ऐसे भी इसको बना के यहाँ से इस तरह दोनों पीसेस को आपको स्टिच कर सकते हैं, इस तरह से यहाँ पे स्टिच कर सकते हैं। तो या फिर मेरी तरह आप बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बताती हूँ मैं किस तरह बना रही हूँ। ये जो पीस है इसके लिए या तो इसी में ये जो छोटी सिलाई है ना, इसमें एक बड़ी शॉल बुनने वाली सिलाई आती है, आप वो भी ले सकते हैं। अगर आपको नहीं है तो आपके पास ये है तो आप ये वाली नीडल भी ले सकते हैं, ये केबल नीडल्स होती हैं, ठीक है। इसके साथ अब मैं बुनना शुरू करूँगी, यहीं से शुरू करूँगी, सीधे सीधे स्टिचेस बनाऊँगी। ये मेरा सीमलेस बनेगा, आप भी ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बनाते हुए लास्ट तक जाते हैं हम, कुछ नहीं करना है, बस सीधे सीधे स्टिचेस को बनाते जाना है। बस हमने सिलाई चेंज की है। ये देखो लास्ट पे पहुंच गया, इसी तरह इसको बनाया और ये लास्ट स्टिच बना लिया। ये देखो अब ये जो दूसरा है हमने बना के रखा था, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टिच लेंगे। इसका यहाँ पे थ्रेड होगा, ध्यान से देखना। इस थ्रेड को इसके ऊपर से इस तरह से हम ओवरलेप कर लेंगे। करने के बाद इसको यहाँ से ऐसे लेंगे और इस स्टिच को बना लेंगे। ढीला बनेगा, थोड़ा सा नीचे से धागा खींच लें इस तरह से, अगला स्टिच बना लें इस तरह से। ये जो धागा इसको 2-3 स्टिच के बाद इस तरह ओवरलेप करते जाएं, जिससे ये अंदर ही हो जाए, ठीक। और इसी तरह हम पूरी लाइन बनाते हैं, ठीक है। आपको मिलती हूँ लाइन बनाने के। ये देखो मैंने यहाँ पे आसन बना लिया, इतनी लेंथ इसकी कंप्लीट की है। उसके बाद मैंने 6 to 7 इंचेस तक यहाँ पे और बना के अंदर फोल्डिंग की है और यहाँ से स्टिच कर लिया है, इसको इलास्टिक डाली है इसमें। और यहाँ से जैसे हम सिंपल स्वेटर सिलते हैं, नीचे से हमने ऐसे ही सिला है यहाँ तक। इसके बाद इधर से सिल दिया है और ये जो सिलना था यहाँ पे 2 इंचेस का, यहाँ पे भी मैंने स्टिच कर दिया है। ये बहुत ही प्यारी बनी है, देखो। आप भी बनाएं इसे और शेयर करें मेरे साथ। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।